के-पॉप कंपनी और उनके फ्रॉड्स के बारे में सिर्फ के-पॉप फैंस और के-पॉप कंपनी ही समझ सकते हैं। और ऐसे ही एक फ्रॉड में पूरी तरह बीटीएस मेंबर और उनकी कंपनी फंस चुकी है। बीटीएस की कंपनी और बीटीएस मेंबर के ऊपर एक लीगल केस होने वाला है और ये सुनने के बाद बीटीएस आर्मी बहुत ही परेशान है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस फ्रॉड में कौन गलत है और कौन सही। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीटीएस मेंबर हर दूसरे दिन ही किसी न किसी चार्ट में टॉप करते हैं और ये चार्ट वो है जिसमें बीटीएस की एल्बम की सेल आती है। लेकिन अभी हाल ही में एक केस किया गया है जिसमें बीटीएस और उनकी कंपनी के ऊपर ये इल्जाम लगाया गया है कि बीटीएस की कंपनी यानी बिग हिट म्यूजिक ने इलीगली इन चार्ट को फेक बनाया है और हर चार्ट्स में पैसे देकर बीटीएस को टॉप कराया है। जो बीटीएस आर्मी होंगे या के-पॉप फैंस होंगे उन्हें तो ये पता होगा कि ये पहली बार नहीं है जब बीटीएस के ऊपर ऐसा इल्जाम लगा हो। कई साल पहले भी बीटीएस के ऊपर इसको लेकर कई सारे इल्जाम लगे थे, लेकिन बाद में पता चला था कि ये सब इल्जाम गलत है। लेकिन इस बार कोर्ट की फाइंडिंग कुछ और ही कह रही है। एक बार एक अननोन पर्सन ने बीटीएस की कंपनी को ब्लैकमेल किया था कि वो सब कुछ रिवील कर देगा और सभी को बता देगा कि बिग हिट किस तरीके से इलीगली काम करता है, और उसके ऊपर फिर केस भी हुआ था। इसके बाद उस टाइम ये केस बंद हो गया था, लेकिन हाल ही में जब फिर से ये केस चालू हुआ तो कोर्ट को कुछ और भी सबूत मिले हैं, जहाँ पर कोर्ट को पता चला है कि बिग हिट कंपनी जो कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाता है वो ज्यादातर फेक होती है और इनमें से कई चार्ट्स में बीटीएस को पैसे देकर टॉप कराया जाता है। हालांकि इतना कुछ प्रूफ होने के बाद भी बिग हिट कंपनी ने कहा है कि वो ऐसा कुछ नहीं करते और उन्होंने बीटीएस आर्मी को ये भी कहा है कि वो इस अफवाह के खिलाफ एक्शन लेंगे। अब ये भी कहा जा रहा है कि बीटीएस को जो भी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से मेडल मिले वो सब रिजेक्ट किए जाएंगे। कुछ वक्त पहले वाइस मिनिस्टर ऑफ कल्चर और टूरिस्ट ने एक चैनल पर यह कहा था कि वह ये चीज मानते हैं कि बिग हिट कंपनी ने कहा है कि बीटीएस इलीगली चार्ट टॉप नहीं करता, लेकिन फिर भी वो ये चीज की जांच करना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे पता है बीटीएस आर्मी काफी गुस्सा है, लेकिन तभी भी हम इस इन्वेस्टिगेशन को करेंगे। ये न्यूज सुनते ही बीटीएस आर्मी काफी गुस्सा हो गई थी और हर जगह ये ट्रेंड होने लगा था कि साउथ कोरिया बीटीएस मेंबर को डिजर्व ही नहीं करता। बीटीएस आर्मी का कहना था कि बीटीएस जो कि इतना डोनेशन देता है और साउथ कोरिया के डेवलपमेंट में उनका इतना बड़ा रोल है, लेकिन फिर भी आज उन्हीं के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जबकि ये इल्जाम पहले भी लग चुके हैं और गलत भी साबित हो चुके हैं। लेकिन फिलहाल इस इन्वेस्टिगेशन को करने का ऑर्डर मिल चुका है और इन्वेस्टिगेशन चालू है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसा कुछ फेक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मिलती भी है तो वो बीटीएस मेंबर द्वारा नहीं की गई है, क्योंकि ये सब उनकी कंपनी बिग हिट द्वारा ही किया जाता है। बीटीएस का काम सिर्फ ये होता है कि वो गाने बनाए, उसे रिकॉर्ड करे और स्टेज पर परफॉर्म करे, इसलिए अगर कोई भी गलती सामने भी आती है तो वो बिग हिट की ही गलती होगी। लेकिन कई आर्मी का कहना है कि बदनामी तो हमारे बीटीएस मेंबर्स की हो रही है, जिसके कारण बीटीएस आर्मी काफी गुस्सा है। अब देखना ये है कि इस इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आता है। अगर आप भी बीटीएस आर्मी है और बीटीएस को सपोर्ट करते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका इस पर क्या कहना है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए फैक्ट टेक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।